जय मसीह की भाइयों बहनों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत अच्छे हैं। भाइयों बहनों, क्या आप जानते हैं कि नया युग का शुरुआत हो चुका है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं कि नया युग का नाम क्या है और नए युग में परमेश्वर कौन सा कार्य कर रहे हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि नया युग का क्या नाम है और कौन सा कार्य परमेश्वर कर रहे हैं। भाइयों बहनों, नए युग का नाम राज्य का युग है और इसे अंत का युग भी कहा जाता है और परमेश्वर लोगों को शुद्ध और न्याय का कार्य करता है। तो भाइयों और बहनों, शुद्ध और न्याय का कार्य क्यों किया जा रहा है। जैसे व्यवस्था के युग में प्रभु यहोवा नियम और कानून बनाए, लोगों को बताएं कि सभी को इस नियम कानून का पालन करना है और पाप क्या है, सभी चीजों से मनुष्य को अवगत कराएं। जो लोग नियम पालन नहीं करते थे उन्हें पथराव करके मार दिया जाता था। उसे क्षमा मांगने के लिए मेमने का बलि देना पड़ता था। बहुत से भाई बहन ने नियम का पालन नहीं कर पाए और इतना पाप कर चुके कि बलि देने के लिए एक भी मेमने नहीं बचे। तो अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु मसीह छुटकारे का कार्य किया, जैसे कि लोगों को पापों के क्षमा किया, बीमारियों को चंगा किया, यहाँ तक कि सभी को पापों से छुड़ाने के लिए खुद का शरीर बलि चढ़ा दिया। लेकिन मनुष्य का पापों का क्षमा किया गया, उसके अंदर का पापी स्वभाव को खत्म नहीं किया गया। इसलिए अभी भी मनुष्य में पापी स्वभाव है। इसलिए परमेश्वर को एक और कार्य करने की आवश्यकता है और परमेश्वर ने शुद्ध और न्याय का कार्य करने के लिए राज्य का युग आरंभ किया और लोगों को भ्रष्ट स्वभाव खत्म करने के लिए लाखों नए वचन बोले हैं। आइए परमेश्वर को वचन से देखें। हम सब जानते हैं कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने यहूदिया में प्रकट होकर मनुष्य को छुटकारा दिलाने के लिए कार्य किया था और प्रचार किया था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मत्ती 4:17। उसने अनेक सत्य व्यक्त किए और बहुत से चिन्ह और चमत्कार प्रकाशित किए, जिससे यहूदिया राष्ट्र में हलचल मच गई। यहूदी धर्म के उच्च अगुआ समझ सके कि प्रभु यीशु का कार्य और वचन बहुत अधिकारपूर्ण और सामर्थ्यवान थे और फिर उसके अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इन अगुआओं को लगा यीशु के कार्य से उनका रुतबा खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने ऐसी चीजें ढूंढनी शुरू की जिनका वे उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। ऐसी अफवाहें और झूठ गढ़ने शुरू किए जिससे यीशु की निंदा हो और लोगों को उसका अनुसरण करने से रोका जाए। यीशु आत्मा रूप में नहीं बल्कि मनुष्य का पुत्र था, इसलिए वे और भी ज्यादा ढीठ और निरंकुश हो गए। उसकी अंधाधुंध निंदा कर उसके पीछे पड़ने और उसे सूली पर चढ़ा देने के लिए उनका बहाना था कि उसका कार्य और वचन व्यवस्था से बाहर के हैं। इससे उन्हें परमेश्वर का धिक्कार और दंड मिला और इस्राएल राष्ट्र 2000 साल के लिए तबाह हो गया। अब अंत के दिनों में यीशु देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में वापस लौट आया है। वह मनुष्य को पूरी तरह से शुद्ध कर बचाने के लिए सत्य व्यक्त करते हुए परमेश्वर के घर से शुरू होने वाला न्याय कार्य कर रहा है। सभी संप्रदायों के जो लोग परमेश्वर के प्रकटन के लिए तरसते हैं, वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर परमेश्वर की वाणी को पहचान गए हैं और उसकी ओर मुड़ गए हैं। लेकिन बहुत से धार्मिक अगुआ इसे स्वीकार नहीं कर पाते। उनकी अच्छी भेड़ें झुंड को छोड़कर चली गई हैं। उनका रुतबा और आजीविका खतरे में है, जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकटन और कार्य को नकारने और निंदित करने के लिए तरह तरह के झूठ गढ़ रहे हैं
विश्वासियों को गुमराह करने और उन्हें सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल से दूर रखने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। वे कहते हैं कि प्रभु यीशु ने मनुष्य को छुटकारा दिला दिया है और परमेश्वर का उद्धार कार्य पूरा हो चुका है। जब वह आएगा तो विश्वासियों को स्वर्गारोहित करेगा। अब उद्धार का कोई कार्य बाकी नहीं है। वे शोर मचाते हैं, अगर प्रभु वापस लौट आता है और हमें राज्य में नहीं ले जाता तो वास्तव में वह प्रभु नहीं है। न्याय कार्य करने वाला देहधारी प्रभु वास्तव में प्रभु नहीं हो सकता। हम जिसमें विश्वास रखते हैं वो प्रभु वही है जो हमें स्वर्गारोहित करे, खास तौर से जब वे देखते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आत्मा रूप में नहीं बल्कि एक आम मनुष्य का पुत्र है, तो वे और भी ज्यादा हठी हो जाते हैं और ज्यादा कड़ाई से उसकी निंदा और तिरस्कार करते हैं। वे सुसमाचार को साझा करने वाले विश्वासियों की गिरफ्तारी के लिए कम्युनिस्ट पार्टी से गठजोड़ भी कर लेते हैं। अपने कर्मों से उन्होंने परमेश्वर को फिर से सूली पर चढ़ा दिया है। इस बारे में सोचिए, ऐसा क्यों है कि परमेश्वर के कार्य के प्रत्येक चरण को धार्मिक संसार नकारता और निंदित करता है, उसका प्रतिरोध करता है? इसलिए क्योंकि मनुष्य को शैतान ने गहराई तक भ्रष्ट कर दिया है। हर इंसान शैतानी प्रकृति का है, सत्य से घृणा करता और उससे उकता चुका है। दूसरा कारण यह है कि लोग परमेश्वर के कार्य को नहीं समझते, इसलिए वे मनुष्य को बचाने के परमेश्वर के कार्य को जितना सरल समझते हैं उतना वो है नहीं। हम जानते हैं कि इस्राएली मानते थे कि परमेश्वर का व्यवस्था के युग का कार्य पूरा हो जाने के बाद सिर्फ व्यवस्था का पालन करने से उन्हें बचा लिया जाएगा और जब मसीहा आएगा तो उन्हें सीधे राज्य में ले जाया जाएगा। मगर हुआ क्या? प्रभु यीशु आया और यहूदी लोगों ने उसे सूली पर चढ़वा दिया। अनुग्रह के युग के लोगों ने सोचा कि यीशु के छुटकारे के कार्य से उनके पाप माफ कर दिए गए हैं और वे हमेशा के लिए बचाए जा चुके हैं, इसलिए प्रभु के वापस लौट आने पर उन्हें सीधे राज्य में ले जाया जाना चाहिए। मगर क्या हुआ? सर्वशक्तिमान परमेश्वर आ गया है और धार्मिक संसार शैतान की सत्ता के साथ गठजोड़ कर उसे फिर से सूली पर चढ़ा रहा है। वे सोचते हैं कि जब प्रभु यीशु के अपना कार्य पूरा करने के साथ परमेश्वर का उद्धार कार्य पूरा हो गया। लेकिन क्या यह वास्तव में सच है? दरअसल परमेश्वर द्वारा किए जाने वाले कार्य के हर नए चरण की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है। जब यीशु छुटकारे के कार्य के लिए आया तो नबियों ने उसके आगमन की भविष्यवाणी कर दी थी। एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यशायाह 7:14। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यशायाह 9:6। और परमेश्वर के अंत के दिनों के न्याय कार्य के लिए बाइबल में बहुत सी, कम से कम 200 भविष्यवाणियां हैं। देखिए प्रभु यीशु ने क्या कहा था, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। यूहन्ना 12:48। पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। यूहन्ना 5:22। और पतरस की किताब में यह कहा गया, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। 1 पतरस 4:17। परमेश्वर के कार्य में रुचि रखने वाले बड़ी आसानी से इसका उद्धार पा सकते हैं।
फिर वे इतनी आक्रामकता से अड़कर परमेश्वर को सूली पर चढ़ाने की जिद नहीं करते। इससे दिखता है कि मनुष्य शैतान द्वारा कितनी गहराई तक भ्रष्ट किया जा चुका है। सभी इंसान शैतानी प्रकृति के होते हैं और यह कहना उचित होगा कि सभी इंसान परमेश्वर के दुश्मन हैं। हम सबने इस सच्चाई को देखा है। व्यवस्था के युग से अनुग्रह के युग में यीशु के छुटकारे के कार्य तक, और अब अंत के दिनों में इन युगों के कार्य का समापन करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के देहधारी होकर न्याय कार्य करने से यह स्पष्ट है कि परमेश्वर का मनुष्य को बचाने का कार्य ठीक 3 चरणों का है। तो उसके उद्धार कार्य का 3 चरणों में किया जाना क्यों जरूरी है? यह ऐसी बात है जिसे मनुष्य नहीं समझ सकता। इस कारण बहुत से लोग परमेश्वर के कार्य का प्रतिरोध और निंदा करते हैं। इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। इसीलिए आज हम इस मसले की खोजबीन कर रहे हैं कि परमेश्वर के 3 चरणों में कार्य करने का कारण क्या है। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य ने उसकी प्रबंधन योजना के सभी रहस्यों को प्रकाशित किया है। आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ें ताकि हम इसे बेहतर समझ सकें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के 6000 वर्षों के प्रबंधन कार्य को 3 चरणों में बांटा जाता है: व्यवस्था का युग, अनुग्रह का युग और राज्य का युग। कार्य के ये तीनों चरण मानव जाति के उद्धार के वास्ते हैं, अर्थात ये उस मानव जाति के उद्धार के लिए हैं जिसे शैतान द्वारा बुरी तरह से भ्रष्ट कर दिया गया है। किंतु साथ ही वे इसलिए भी हैं ताकि परमेश्वर शैतान के साथ युद्ध कर सके। इस प्रकार जैसे उद्धार के कार्य को 3 चरणों में बांटा जाता है, ठीक वैसे ही शैतान के साथ युद्ध को भी 3 चरणों में बांटा जाता है और परमेश्वर के कार्य के ये 2 पहलू एक साथ संचालित किए जाते हैं। शैतान के साथ युद्ध वास्तव में मानव जाति के उद्धार के वास्ते है, और चूंकि मानव जाति के उद्धार का कार्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक ही चरण में सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता हो, इसलिए शैतान के साथ युद्ध को भी चरणों और अवधियों में बांटा जाता है और मनुष्य की आवश्यकताओं और मनुष्य में शैतान की भ्रष्टता की सीमा के अनुसार शैतान के साथ युद्ध छेड़ा जाता है। मनुष्य के उद्धार के कार्य के 3 चरण हैं, जिसका तात्पर्य है कि शैतान को हमेशा के लिए पराजित करने हेतु उसके साथ युद्ध को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। किंतु शैतान के साथ युद्ध के समस्त कार्य की भीतरी सच्चाई यह है कि इसके परिणाम कार्य के अनेक चरणों में हासिल किए जाते हैं। मनुष्य को अनुग्रह प्रदान करना, मनुष्य के लिए पाप बलि बनना, मनुष्य के पापों को क्षमा करना, मनुष्य पर विजय पाना और मनुष्य को पूर्ण बनाना। वचन खंड 1, परमेश्वर का प्रकटन और कार्य, मनुष्य के सामान्य जीवन को बहाल करना और उसे एक अद्भुत मंजिल पर ले जाना। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का उद्धार कार्य 3 चरणों में होता है। ये है यहोवा परमेश्वर का व्यवस्था के युग का कार्य, प्रभु यीशु का अनुग्रह के युग का छुटकारे का कार्य और राज्य के युग में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंत के दिनों का न्याय कार्य। ये 3 चरण मिलकर परमेश्वर का संपूर्ण उद्धार कार्य हैं और इस तरह से परमेश्वर मनुष्य को शैतान की ताकतों से कदम दर कदम बचाता है ताकि हम परमेश्वर को पूरी तरह से हासिल हो सकें। प्रत्येक चरण के पीछे का महत्व बहुत गूढ़ है। ये सब मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर की प्रबंधन योजना का जरूरी कार्य है और भ्रष्ट मनुष्य को पाप और शैतान की ताकतों से बचाने की प्रक्रिया के अहम भाग हैं। आमीन आमीन। तो आप सब समझ पाए होंगे कि परमेश्वर मनुष्य को बचाने के लिए नए युग का आरंभ किया है, जिसे मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव को शुद्ध किया जा सके।
आज का वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल प्रेस पर दबा दे। धन्यवाद।